ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे, मेरी आस की पसंद आए, मेरी आस की पसंद आए। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे सादगी में सबसे, मेरी सादगी पसंद आए, मेरी सादगी पसंद आए, मेरी सादगी पसंद आए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सभी इस ठंडी के माहौल में भी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए इन यादों को ताज़ा करते हुए मैं क्लास 10 के विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो 13 चैप्टर है, इस चैप्टर में जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम से जो है ना क्वेश्चन जो रिलेटेड से आपको देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं वीडियो में। आपको इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करा दूंगा। हालांकि ये पूरे चैप्टर का मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और आपको ध्यान क्या रखना है कि इस चैप्टर में आपको जो है ना वीडियो को देखते समय आप वीडियो को टाइम निकालकर एंड तक देखेंगे स्टूडेंट्स, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। हालांकि मैं अभी घर पे नहीं हूं, फिर भी मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, तो आप वीडियो को एंड तक टाइम देकर के देखेंगे। और आपको इस वीडियो में, पूरे वीडियो में आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि मैं सारी चीज इसमें कराऊंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो मैं आपको चिन्हित कर दूंगा कि इन्हीं क्वेश्चन को आपको ज्यादा फोकस करना है और उनको आप तैयार करके जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में अच्छा दृष्टिकोण से आपको देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं वीडियो में। क्या है तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव से आप क्या समझते हैं। इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है या की जाती है, तब चालक के चारों ओर चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। देखिएगा आपको क्या बताया गया है कि चुंबक के प्रभाव, इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, इसमें क्या होता है कि यदि किसी चालक है, जैसे एक लोहा का रड है, उस लोहा के रड पे अगर हम लोग करंट देते हैं, विद्युत दे देते हैं, तो उसमें एक गुण आता है। उस गुण को क्या कहते हैं? चुंबक। अरे भाई, सटने वाला गुण आता है ना। अब देखो कि सट जाता है उसमें, लोग जो उसको रड को छुएगा तो सट जाएगा। तो चुंबक का गुण यही होता है ना। बच्चे बच्चे जानते हैं कि चुंबक में क्या गुण होता है। चुंबक में सब जानता है, चुंबक में सटता है भाई, ये होता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब चालक के चारों ओर चुंबक के क्षेत्र का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसे ही तो विद्युत धारा का चुंबक के प्रभाव कहते हैं ना। आपको याद बस रखना है ट्रिक में कि अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको दिमाग में यही बैठा कर रखना है कि एक लोहा का छड़ रहता है, उस छड़ में अगर हम लोग करंट दे देते हैं, उसको जो छुएगा भाई उसमें सटेगा। बस ये है चुंबक के प्रभाव, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक के क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण और विकर्षण का बल अनुभव किया जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है कि चुंबक के क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र। अब वही रॉड ले लीजिए कि उसके आसपास जो भी रहेगा सब सटेगा, वही तो उसका क्षेत्र हुआ ना, जहां का क्षेत्र हुआ। तो उसमें उसी को बोलते हैं कि जिसमें आकर्षण और विकर्षण। जो आकर्षण का मतलब हुआ कि उसमें उसको खींच रहा है, तो ये आपका हो गया आकर्षण का क्षेत्र, से चुंबक के क्षेत्र कहते हैं। दो चुंबक के क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको बताया था कि ये चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो मैं आपको कराऊंगा, उसे चिन्हित कर दूंगा। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान देंगे कि दो चुंबक के क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। इसको पहले आप इस तरह समझ लो। जैसे एक चुंबक है, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एन और एस, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो अगर आप देखोगे कि चुंबक में इस तरह से होता है, अगर एस एस आप सटाओगे ना तो बिल्कुल नहीं सटेगा, एन एन सटाओगे नहीं सटेगा। तो विपरीत चुंबक के सजातीय ध्रुवों में विकर्षण और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। मतलब अगर आप एन एस को सटाएंगे, अलग अलग जाति हुआ ना, तो ये दोनों सटेगा, कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इधर भी एस और इधर भी एस रहेगा तो ये कनेक्ट नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कि कभी अगर एग्जाम में पूछेगा कि सजातीय ध्रुव, सजातीय मतलब क्या हो गया कि सजातीय का मतलब एक ही जाति भाई, तो एक ही जाति में नहीं होगा। क्या कभी आप देखोगे कि बैटरी प्लस प्लस दोनों खुट्टा का जो चुट्टा होता है बैटरी का, उसको जोड़ देंगे तो क्या होगा?
वो जुटेगा क्या? बल्ब आपकी जलेंगी क्या? नहीं जलेंगी भाई। तो आपको ध्यान रखना है कि जब एक प्लस और एक माइनस कनेक्ट होता है, ये पूरी दुनिया, पूरी कायनात जो है ना प्लस माइनस पर टिकी है। क्योंकि अगर प्लस माइनस का कनेक्शन नहीं हुआ ना, तो ना आप होते, ना मैं होता, ना ये पंखा होता, ना ये कुछ भी नहीं होता। ये सारे चीज जो है ना प्लस माइनस के नेगेटिव और पॉजिटिव के कनेक्टिविटी के कारण ही सारे चीज उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना? तो आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से क्या है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को, इस क्वेश्चन पर आते हैं ना कि जैसे यहाँ N है और यहाँ S है, फिर एक चुंबक इधर से बना दिया, ठीक है ना, यह N हो गया, यह S हो गया। क्या ऐसे कभी रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन 4 होते हैं, दिशा 4 हैं। क्या? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर डिनोट करता है, सूचित करता है। एक स्वतंत्र रूप से चुंबक लटका दोगे ना, तो वो हमेशा दक्षिण और उत्तर दिशा की ओर संकेत करेगा। तो अगर एक चुंबक हमने ऐसा रख दिया, इधर N हो गया, इधर S हो गया, तो उत्तर और दक्षिण तो हो गया भाई। तो फिर आप एक और चुंबक ऐसे लटका दोगे तो इधर भी N हो गया, इधर भी S हो गया, तो दो गो उत्तर और दो गो दक्षिण हो गया। ऐसा कभी होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। ठीक है ना, कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। इसका आंसर देख लीजिए कि हम जानते हैं कि चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा को संकेत करती है। यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो यह दो दिशाओं को संकेत करेगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। प्रतिच्छेद का मतलब वो एक दूसरे को काटेगा ही नहीं। ठीक है ना? तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के 3 स्रोत क्या क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के 3 स्रोत। चुंबकीय क्षेत्र के 3 स्रोत निम्न है। स्थायी चुंबक, एक होता है विद्युत चुंबक और एक होता है भूचुंबक। भूचुंबक क्या होता है ना, जो धरती में अगर हम लोग किसी रड को 20-25 साल तक एक ऐसे होता है जो जंग ना लगे और उसको इस तरह उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रख देंगे ना, तो वो चुंबक जो है ना क्या हो जाएगा पता है? वो चुंबक आपका उत्तर दक्षिण दिशा में ही रहेगा। ठीक है, ऐसा ही रह जाएगा। आप सिंपल सी बात, किसी के हाथ टूटते हैं ना, तो उसको ऐसे हाथ उसका गले में लटका दिया जाता है, तो आप देखोगे ना कि 1 महीना तक ओनली वो रहता है, तो वो हाथ उसी तरह रहता है, फिर उसको धीरे धीरे सीधा करना पड़ता है। तो ये चीज मैं एक आपको एक्स्ट्रा से बताया समझाने के लिए। तो आपको क्या करना है, याद रखना, स्थायी चुंबक एक हो गया, जो कि परमानेंट चुंबक एक होता है, जो कि कहीं मिलता है ना, वो परमानेंट उसमें गुण होता है। और एक होता है विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक क्या होता है ना, कि उसमें चुंबक का रगड़ने के बाद उसमें चुंबक का गुण आ जाता है। एक होता है भूचुंबक, जो धरती वाला, जो मैं बताया आपको। ठीक है, आपको ध्यान रखना कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये लिख देना है। अब ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर दिखेगा। चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? ठीक है, विक्षेपित क्यों हो जाती है? तो देखिएगा कि चुंबक जो होता है, अगर ये चुंबक है, इधर N है और इधर S है, अगर हम लोग उसकी सुई घड़ी होती है तो यहां पर भी उसमें जो ना उत्तर दक्षिण दिशा संकेत होता है। तो ये चुंबक यहाँ सटाएं तो इधर देखिए यहां भी N और यहां भी N, तो इसका सुई सटेगा क्या? नहीं ना सटेगा। इसलिए क्या होगा कि वो विक्षेपित होगा, मतलब इधर उधर हिलने लगेगा, हिलने डुलने लगेगा, वही है विक्षेपण। तो क्या है, चूंकि चुंबक के सजातीय ध्रुव में विकर्षण तथा विजातीय ध्रुव में आकर्षण होता है, मतलब अलग अलग एस एस रहेगा तो ये हटेगा, हटेगा, ये सटेगा नहीं, और एन एस रहेगा तब ये सटेगा। तो सजातीय ध्रुव में हटेगा मतलब विकर्षण होगा, और विजातीय मतलब अलग जाति रहेगा तो वो सटेगा। इसी कारण चुंबक के निकट दिक् सूचक को लाने पर वह विक्षेपित हो जाता है। विक्षेपित मतलब हिलता है, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, उसको, तो इस क्वेश्चन को आपको देख लेना है। स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है कि आपको ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप इसको वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर लें। तो आप जब नोट करेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, और आप 1-2 बार पढ़ेंगे इसको तो बिल्कुल आपका आसान लगेगा। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि चुंबक के क्षेत्र के रेखा के गुण लिखें। चुंबक क्षेत्र क्या होते हैं? ये एक बंद वक्र होता है। पहला नंबर, बंद वक्र, क्लोज्ड कर्व्ड होते हैं, बंद होता है, और चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होता है, संकेत करता है। फिर क्या होता है, जब इसका N और S जितना निकट होगा वो उतना काफी उसकी मजबूती प्रदान करेगा। देखिए, चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण, इसके ध्रुव के निकटता, ध्रुव क्या है, नॉर्थ और साउथ, मतलब उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, तो ये उसकी निकटता से उसकी शक्ति मापी जाती है। जितना नजदीक होगा उतना वो ज्यादा मजबूत रहेगा। ठीक है ना, दो क्षेत्र रेखाएं कहीं भी कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, ये चुंबक का गुण है।
चुंबक का गुण है, आप आराम से अपने से लिख सकते हैं कि चुंबक के सजातीय ध्रुवों में विकर्षण, विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। ठीक है, और इससे क्या हो जाता है कि उसमें चुंबक वाला गुण आता है। ठीक है, और N और S जितना नजदीक रहेगा चुंबक उतना ही मजबूत होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब देखिए विद्युत चुंबक किसे कहते हैं? वैसा चुंबक, ठीक है, वैसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व तो उतने ही समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक उसमें विद्युत धारा पर। बिल्कुल सही, मैं आपको बताया था लोहा का रड वाला पहले ही, कि उसमें जितना देर तक करंट देंगे उतने देर तक उसका गुण रहेगा। करंट बंद, स्विच ऑफ, उसका करंट गुण खत्म। ठीक है ना, इस तरह से आपको इसमें याद रखना है। ठीक है ना, तो आपको पढ़ लेना है। इसके बाद परिनालिका, बेलन की आकृति में लिपटे, देखिए बेलन की आकृति में जैसे इस तरह का होगा, इसमें तार लिपटा रहता है, इसी को परिनालिका कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आया कि जैसे एक बेलन है या इस तरह का रहेगा, इसमें आपको तार लिपटा हुआ मिलता है, इसको परिनालिका कहते हैं। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा देख लेना है। इस नियम के अनुसार बाएं हाथ की तर्जनी, लोग इसको बहुत हार्ड मानते हैं क्वेश्चन को, लेकिन मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा तो आपको याद हो जाएगा। देखिए बाएं हाथ की तर्जनी, बाएं हाथ को आप फैलाएंगे, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा देखिएगा, बाएं हाथ का जो तर्जनी जो ना है, ये तर्जनी देखिएगा, ये अंगूठा हो गया, ये बीच वाला हो गया, एक बड़ा वाला, ठीक, तो ये आपका अंगूठा हो गया। तो बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाना है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, बाएं हाथ की तर्जनी, बीच वाला तर्जनी हो गया, ये मध्यमा हो गया बड़ा वाला, और अंगूठा हो गया, इसको ऐसा फैलाना है कि तीनों के बीच 90 डिग्री का कोण बने, ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, लिख दिया हूं मैं, देखिए तर्जनी ये जो हो गया चुंबक वाला दिखाता है, और मध्यमा धारा दिखाता है, विद्युत की धारा आई, और ये जो है इसमें अंगूठा जो है ना गति की दिशा, ये क्या दिखाता है, चुंबक। चुंबक देखिए, किसी को उंगली दिखा रहे हैं तो मतलब चुंबक वाला गुण दिखाते हैं, इसको डांट रहे हैं, उंगली दिखाकर डांट रहे हैं, तो आपका चुंबक वाला गुण हो गया। और ये जो बीच वाला है ये करंट है, करंट वाला, धारा वाला, देखिएगा आप किसी को उसको इंडिकेशन करते हुए देखते होंगे आप। ठीक है ना, तो धारा हो गया, और ये जो है अंगूठा जो है ना आपको गति की दिशा को संकेत करेगा। तो आपको आराम से याद कर सकते हैं कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाया जाता है कि तीनों के बीच 90 डिग्री का कोण बने। ठीक है ना, कि तीनों के बीच 90 डिग्री का कोण बने, और चुंबक, तर्जनी जो है चुंबक के क्षेत्र दिखाएगा, मध्यमा आपका विद्युत धारा दिशा दिखाएगा, और अंगूठा जो है ना चालक की गति की दिशा को संकेत करेगा। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। फ्लेमिंग का दक्षिणस्थ नियम जस्ट उसी तरह है। इस नियम के अनुसार दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाया जाता है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, मतलब 90 डिग्री कोण बने। बस याद रखना है, तर्जनी चुंबक के क्षेत्र की, मध्यमा धारा की दिशा, और अंगूठा गति, बिल्कुल सेम टू सेम है। बस आपको रखना क्या है, उसमें बायां हाथ है, इसमें दाहिना हाथ है, वाम हस्त बायां हाथ और दक्षिण हस्त दाहिना हाथ। देखिए ये क्वेश्चन, विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, जब किसी कुंडली को चुंबक के क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है। ठीक है, उस पर एक बल युग्म कार्य करता है जो उसे अपने अक्ष पर घुमाने का कार्य करता है। ठीक है, देखिए इसको आप आराम से देख सकते हैं कि जब किसी कुंडली को, याद कीजिए, जब किसी कुंडली को चुंबक के क्षेत्र में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें एक बल या आएगा, बल होगा ना, तो उसमें उसको दबा के अगर रखते हैं, जैसे ये देखिए एक N हो गया और एक S हो गया। ठीक है, यहाँ पर है। अब इसमें हम लोग एक रख कर उसको गति देंगे तो ये उसको अक्ष पर घुमाएगा ना, यही तो है विद्युत मोटर। उस पर बल युग्म कार्य करता है जो उसे अपने अक्ष पर घुमाने, अपने अक्ष पर, उसी एक्सिस पर उसको घुमाता है। ठीक है, घुमाने का कार्य करता है। अर्थात विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को, ये सेंटेंस आपको याद रखना है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। किसको, विद्युत को यांत्रिक में बदलता है, उसका नाम है मोटर। और यांत्रिक को विद्युत में जो बदलता है उसका नाम है जनित्र, जनरेटर जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, अब आपको ध्यान रखना है, पढ़ लेना है, लिख लेना है, आराम से हो जाएगा। देखिए विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य है कि विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करती है। दिक् परिवर्तक मतलब दिशा परिवर्तक का कार्य करता है। ठीक है ना, आपको ये याद रखिए। ठीक है, दिशा परिवर्तक का। फिर है विद्युत जनित्र का सिद्धांत। विद्युत जनित्र चुंबक के प्रेरण की घटना के सिद्धांत पर आधारित है। अभी मैं आपको बताया था कि ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगर विद्युत जनित्र का सिद्धांत आया, आपको कुछ याद नहीं रहेगा तो आप आराम से लिख सकते हैं
कि विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और विद्युत मोटर का सिद्धांत अगर आएगा तो आपको लिखना है यह विद्युत ऊर्जा को, मोटर बोलेगा विद्युत मोटर तो पहले विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है, जनरित बोलेगा तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपको लिख देना। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वाला लघु पथन से आप क्या समझते हैं? लघु पथन आपने सुना होगा शॉर्ट सर्किट, ठीक है ना। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि जब विद्युत परिपथ में ठंडा तार और गर्म तार आपस में सट जाता है तो प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है। ठंडा तार और गर्म तार आपस में सट जाएगा तो प्रतिरोध का मान शून्य हो जाएगा। जब प्रतिरोध का मान 0 हो जाएगा तो धारा बहुत तेज ना हो जाएगा, रुकावट कोई रुकबे नहीं करेगा उसको, तो बहुत तेज बढ़ेगी। तो जब विद्युत परिपथ में ठंडा तार और गर्म तार आपस में सट जाता है तो प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है और धारा का मान अत्यधिक तेज हो जाता है। इसी घटना को शॉर्ट सर्किट या लघु पथन कहते हैं। आपको दिखा है, देख सकते हैं कि यही चीज है, ठीक है। आपको याद रखना, इससे 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि शॉर्ट सर्किट के समय प्रतिरोध का मान क्या होता है। प्रतिरोध मतलब बाधा, मैंने आपको पहला पढ़ाया था, पिछला चैप्टर आप देख सकते हैं, तो उसमें क्या है कि प्रतिरोध का मान शून्य और धारा का मान बहुत तेज हो जाता है। इससे 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना, ये तैयार रखना है, ठीक है। अति भारण, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अति भारण ओवरलोडिंग, ऑटो कट आप जानते हैं ना, बिल्कुल सबको पता है। जब किसी विद्युत उपकरण द्वारा निर्धारित विद्युत धारा से अतिरिक्त विद्युत धारा मेन से ली जाती है तो इसी घटना को क्या कहते हैं? अति भारण कहते हैं, ठीक है ना, अति भारण कहते हैं। तो आप देखिएगा कि अति भारण क्या होता है कि निर्धारित विद्युत धारा, जितना उसको वोल्टेज चाहिए उससे ज्यादा वोल्टेज उसके पास आ जाता है, इसी को कहते हैं अति भारण ओवरलोडिंग। इन दोनों क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। कभी कभी आपको एग्जामिनर क्या करते हैं ना, इन दोनों क्वेश्चन को एक ही में दे देता है, ठीक है, इसलिए आपको आराम से इन दोनों क्वेश्चन को तैयार कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत परिपथ तथा सादित्र में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहला तो आपको सब जानते हैं कि विद्युत फ्यूज लगाते हैं, है ना। तो विद्युत फ्यूज लगाते हैं और भू संपर्क तार, अर्थिंग का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो विद्युत फ्यूज आपको याद रखना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, वो हो सकता है। कुछ ऐसी युक्ति के नाम लिखे जिनमें विद्युत मोटर किस में लगता है? पंखा में लगता है, कूलर में लगता है, एसी में लगता है, MP3 जो VCD प्लेयर होता है वो सब में लगता है, ठीक है ना। ये तो आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाए। देखिए ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है, इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आप इसको लिख करके चित्र जो है ना, आपको बुक में भी दिया होगा इसका फोटो, वो आप कर लेना। जब धारावाही चालक को चुंबक के क्षेत्र में रखा जाता है तो उसे एक बल आरोपित होता है, इस बल की मदद से विद्युत ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। कार्यविधि देखिए क्या है, जब आर्मेचर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह चुंबक के क्षेत्र में बल आरोपित करता है। इसमें ABCD एक कुंडली होती है, देखिए चित्र में ABCD यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, ABCD एक कुंडली होती है जो नरम लोहे के क्रोड पर लिपटी होती है। चूंकि आर्मेचर के दोनों सिरे AB एवं CD की धारा विपरीत दिशा में होती है, अतः दोनों ही भुजाओं पर आरोपित बल बराबर किंतु विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, मतलब विपरीत में भी और बराबर कार्य करता है। इस प्रकार देखिए यहाँ पर, इस प्रकार बल युग्म निर्माण होता है। यह बल युग्म आर्मेचर में एक निश्चित दिशा में घूर्णन उत्पन्न करता है। इसमें विभक्त वलय आर्मेचर के साथ गति करते हैं तथा प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद इसका संपर्क ब्रूस B1 तथा B2 से रहता है, जिसके कारण AB एवं CD भुजाओं में धारा की दिशा जैसे वैसे ही बनी रहती है। इस प्रकार विद्युत मोटर कार्य करने लगता है। तो आपको ये चित्र बना देना है, ये काफ़ी शॉर्ट में लिखवाया गया है, अगर आप इसको याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, बाकी चित्र आपको बना लेना है और चित्र के अनुसार ही आपको इसमें लिख देना है। ब्रश B1 B2 और उसका संपर्क R1 R2 से हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से कर लेना है। स्टूडेंट्स अगर आपको ये सही नहीं लग रहा है तो आप अपने टेक्स्ट बुक में भी इसका जो है लिखा हुआ है, अगर आपको वो अच्छा लगे तो आप उसको भी याद कर लेना, ठीक है। या फिर आप क्वेश्चन बैंक जो खरीदे हैं या बुक जो खरीदा गया है, जो आपको मिला है, उनमें भी इसका जो है ना आंसर दिया होगा, आप उसको देख करके उससे भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से आपको देखिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्युत मोटर, इस चैप्टर के दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ठीक है, विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर। तो सेम जस्ट दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप का है। अब इन दोनों क्वेश्चन को अगर इस मेरे नोट से आपको ध्यान आ रहा है, समझ में आ रहा है तो आप कर लेना। बाकी
अगर आपको नहीं आ रहा है, इसमें थोड़ी समझ में कम आ रही है या फिर ऐसा लग रहा है, तो आप उसी बुक से, टेक्स्ट बुक से आप देख लेना, उसमें चित्र उसको देख करके कर लेना, ठीक है ना। बाकी इन दोनों क्वेश्चन में से अथवा में आएगा क्वेश्चन, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कभी नहीं भी आ सकता है, ठीक है। पिछले चैप्टर का जो ओम का नियम है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, उन तीनों क्वेश्चन को आप तैयार कर लोगे ना, तो निश्चित रूप से जो है ना आपका उन्हीं तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी आपको इसको देख कर एक बार रखना है, ठीक है। आपको चुन करके क्वेश्चन बनाना है ना, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, कोई जरूरी नहीं है जी कि वही क्वेश्चन आपका परीक्षा में आ जाएगा, ठीक है ना, इसलिए। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपको देख लेना है। फिर देखिए 22 नंबर, भू संपर्क तार का क्या कार्य है। घरों के निकट पृथ्वी के अंदर धातु की एक प्लेट लगी रहती है, यह सुरक्षा बल का एक अच्छा साधन है। धात्विक साधित्रों का भूमि से संपर्क होने पर पृथ्वी धारा के प्रवाह के लिए लगभग शून्य प्रतिरोध का पथ प्रदान करती है, अतः छूने पर धारा हमारे शरीर से नहीं गुजरती है तथा हम गंभीर झटके से बच जाते हैं। लघु पतन और विद्युत झटकों से बचने के लिए बहुत ही आवश्यक है। भू संपर्क तार, जो आप देखोगे बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं उनमें भू संपर्कित किया जाता है, ठीक है, कि जितना भी जो विद्युत के झटके आते हैं ना, वो सब नीचे पृथ्वी में चला जाता है, उन्हें अवशोषित कर लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अगर आएगा तो देखना कि ये हम लोग गंभीर झटके से बच जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 23 नंबर, देखिए क्या घरेलू विद्युत परिपथ में अति भारण से बचाव के लिए क्या करना चाहिए। देखिए घरेलू विद्युत परिपथ में अति भारण से बचाने के लिए निम्न सावधानी बरतनी चाहिए। परिपथ में अच्छे प्रकार के विद्युत रोधी, जैसे पीवीसी के तार, घर में जब हम लोग वायरिंग करते हैं तो अच्छा अच्छा तार का उपयोग करना चाहिए, मोटे मोटे तार का उपयोग करना चाहिए, जो अच्छे पीवीसी, जो पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इनका प्रयोग करना चाहिए ताकि अच्छा किस्म का तार हो, वो जल्दी से गले नहीं, हाई वोल्टेज के बाद भी वो गले नहीं। फिर दूसरा है विद्युत फ्यूज लगाना चाहिए जरूर, ठीक है। इसके बाद क्या है, अधिक शक्तिशाली युक्ति, जैसे घर में आपका एसी है, ठीक है, टीवी है, फिर मतलब जितना भी एसी है, हीटर है, ये सारे चीज़ आपको एक साथ नहीं चालू करना है। अगर आप एक साथ चालू कर दोगे ना, तो फिर आप देखना कि आपका जो है ना विद्युत परिपथ नष्ट हो सकता है, गल सकता है, तारे गल करके वो खराब हो सकते हैं, इसलिए आपको ये सुरक्षा अपनानी चाहिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और घरेलू संबंधित है, ये क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको आराम से जल्द से पढ़ लेना है। फिर विद्युत फ्यूज क्या है। विद्युत फ्यूज तांबा और टीन का मिश्र धातु, याद रखिए तांबा और टीन की मिश्र धातु को कांसा कहते हैं ना, तो ये जो है विद्युत फ्यूज है, यह एक सुरक्षा का अच्छा साधन है, देखिएगा अच्छा साधन है। अत्यधिक विद्युत धारा के आने पर यह स्वयं नष्ट होकर विद्युत युक्तियों को सुरक्षा रखता है। ये अपने मर कर खुद मर के दूसरे को बचाता है, विद्युत जो फ्यूज है, ठीक है। अब आपको देखना है ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर जिस विद्युत उपकरण द्वारा विद्युत ऊर्जा की वोल्टता को घटाया या बढ़ाया जा सकता है उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। एक बार पढ़ लेना, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं कि यदि विद्युत बल्ब में लगे फिलामेंट में हवा माध्यम में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो यह ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके टूट जाएगा या भंगुर हो जाएगा। ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है ना, अगर उसमें निष्क्रिय गैस नहीं भरा रहेगा ना, तो ये बाहरी ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके उसका जो वो है ना, वो नष्ट हो जाएगा, भंगुर हो जाएगा, टूट जाएगा और वो काम नहीं करेगा। इसलिए फिलामेंट को टूटने फूटने से बचाने के लिए कांच के बल्ब के अंदर हवा को निकालकर निष्क्रिय गैस क्या होती है, भर दी जाती है। तो स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद है कि ये चैप्टर जो है ना समझ में आया होगा। अब आप इसको वीडियो को पॉज करके देख लें, पढ़ लें और अच्छी तरीके से इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको बताया, जहाँ से उन क्वेश्चन को खास करके आप नोट कर लेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, तो आपका जो है ना एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा और एग्जाम के जैसे ही नज़दीक आएंगे तो मैं सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे ना, और जो हूबहू आपको एग्जाम को देखने को मिलेंगे वैसे ही क्वेश्चन का सिलेक्शन मैं आपको करके दूंगा। तो स्टूडेंट्स, आप चिंता न करें, आप बेफिक्र रहें, मैं आपके लिए वो सारी कामें कर रहूँगा जो आप सोच के रखे थे, मैं आपके लिए कर दूंगा और आप भली भांति रूप से सफल हो जाएंगे। फर्स्ट क्लास में सभी लोग, मेरी आशा, मेरी दुआएं आप सबों के साथ है और आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप अगर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे यूट्यूब फैमिली से जुड़ जाएं और आगे के लिए आप अपना भविष्य को जो है गौरवमय बनाने के लिए तैयार रहें। थैंक यू।